सुकून, कामयाबी, इनके दो ही तरीके। या सब कुछ अल्लाह के लिए छोड़ दो या फिर सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दो। एक शख्स ने सवाल पूछा कि खुदा अपने बंदे से कितनी मोहब्बत करता है। उसे जवाब मिला कि जाओ एक समंदर के किनारे खड़े हो जाओ, जितना समंदर तुम अपने हाथ में इकट्ठा कर लो वो तुम्हारी मोहब्बत है खुदा के लिए, और जितना समंदर रह जाए वो खुदा की मोहब्बत है तुम्हारे लिए। कोई बंदा अपने अमलों से जन्नत में नहीं जाएगा, जन्नत में खुदा के फजल से जाएगा। लेकिन ये जो आमाल है ना, ये सबब बनेंगे अल्लाह की रहमत का, ये जरिया बनेंगे खुदा के करम के मतवज्जे होने का। जब हम नेक अमाल करेंगे तो उस अमल की वजह से रहमत होगी, और वो रहमत हमें अल्लाह के करीब भी ले जाएगी, और उस रहमत की बरकत से रब जन्नत भी अता फरमाएगा। क़यामत के दिन ऐलान होगा, सब्र वाले खड़े हो जाओ। एक छोटी सी जमात खड़ी होगी मर्दों औरतों की, चलो जन्नत में जाओ। अब अल्लाह उनको ना हाईलाइट करना चाहते हैं, तो आगे फरिश्ते बैरियर पे रोक लेंगे, भाई रुको भाई, अब लोग कहां जा रहे हैं? जन्नत में जा रहे हैं। और कहां जा रहे हैं? अरे भाई अभी तो हिसाब ही नहीं शुरू हुआ, तुम्हें किसने कहा जन्नत में जाओ? पहले हिसाब दो फिर जाना जन्नत में। वो भाई हमारा हिसाब है ही नहीं, हम बेहिसाबे लोग हैं। अरे आप कौन लोग हैं? अब फरिश्तों में उनमें मुकालमा हो रहा है, अरे भाई आप कौन लोग? अब सारा मैदान सुन रहा है, अब कौन लोग हैं? वो कहेंगे जानते नहीं हो, हम सब्र वाले हैं। अल्लाह के प्यारे रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, किसी बाप का अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए सबसे बेहतरीन तोहफा ये है कि वो अपने बच्चों को अच्छा अदब सिखा दे। जो परेशान होता है ना, वो अल्लाह के ज्यादा करीब होता है। अपने अल्लाह को पुकारो, अपने अल्लाह को पुकारो। कोई बंदा अपने अमलों से जन्नत में नहीं जाएगा, जन्नत में खुदा के फजल से जाएगा। लेकिन ये जो आमाल है ना, ये सबब बनेंगे अल्लाह की रहमत का, ये जरिया बनेंगे खुदा के करम के मतवज्जे होने का। जब हम नेक अमाल करेंगे तो उस अमल की वजह से रहमत होगी, और वो रहमत हमें अल्लाह के करीब भी ले जाएगी, और उस रहमत की बरकत से रब जन्नत भी अता फरमाएगा। मेरे नबी ने पूछा, इस्लाम का सबसे मजबूत अमल क्या है? सहाबा ने कहा नमाज, आपने कहा नहीं। सहाबा ने कहा जिहाद, आपने कहा नहीं। सहाबा ने कहा रोजा, आपने कहा नहीं। सहाबा ने कहा हज, आपने कहा नहीं। कहा या रसूल अल्लाह फिर आप बताएं। फरमाया दीन का सबसे मजबूत अमल मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है। मैं किस दर्द से ये बात आपसे करूं कि 50 लाख मुसलमान हर साल हज करता है। अगर 25 लाख का किरदार भी ठीक हो जाए तो साल का 25 लाख बा किरदार मुसलमान अगर दुनिया को दिया जाए तो बताइए उम्मत मुस्लिमा का सर कितना ऊंचा होगा। लेकिन हमारा हाल वही है कि आज भी कीती जाते हो ते लहू भी पीती जाते हो, खो के माल यतीमां दा ते भेज मसीती जाते हो, फट दिलां दे सींदे नहीं ते टोपियां सीती जाते हो, नफ्स ते छुरी फेरदे नहीं दुंबे कीती जाते हो, फर्ज भुलाई बैठे हो, नफला नीती जाते हो। ओ दसो ते सही बुल्ले शाह नू ए की कीती जाते हो। बात वही है कि काबे गए, मदीने गए, करबला गए, जैसे गए थे घूम फिर के वैसे ही आ गए। कुछ तब्दीलियां अपने मिजाज में लाएं। और पता है हुजूर ने क्या फरमाया? अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, अपनी नजरों को झुका लो और शर्मगाह की हिफाजत करो, वरना रब तुम्हारे चेहरों की रोशनी ले जाएगा। इनमें नूर तभी आएगा जब तुम्हारी आंख पाकीज़ा होगी और दिल में तकवा हो।